फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ टॉप फोकस्ड फंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस में हम जितने भी फोकस्ड फंड्स अवेलेबल हैं जो कि एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, उन सारे फंड्स का हम 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। और एक बार हमने अपना टॉप फोकस्ड फंड्स सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम इन टॉप फोकस्ड फंड्स के कुछ डिटेल्स चेक करेंगे, लाइक उनका मार्केट कैप एलोकेशन, उनका स्टॉक पोर्टफोलियो, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल और साथ ही उनका रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स। और इन सारे डिटेल्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फोकस्ड फंड सुटेबल है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये फोकस्ड फंड्स होते क्या हैं। तो फोकस्ड फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह ही होते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि बेसिस मार्केट कंडीशन किसी भी प्रपोर्शन में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप और फोकस्ड फंड में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, जैसा कि फोकस्ड फंड के नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे जो अप्रोच होता है फंड मैनेजर का वो फोकस्ड होता है। तो फोकस्ड फंड्स मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स पे नंबर ऑफ स्टॉक्स का किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। नाउ हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ टॉप फोकस्ड फंड्स सेलेक्ट करेंगे। तो करेंटली 25 फोकस्ड फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। सो आउट ऑफ दिस 25 फोकस्ड फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, और साथ ही वैसे फंड्स जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। सो यहाँ पर आप 25 फोकस्ड फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दिस 25 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उन सारे फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। ये फंड्स हैं बड़ौदा BNP परिवार फोकस्ड फंड, केनरा रूबिको फोकस्ड इक्विटी फंड, HSBC फोकस्ड इक्विटी फंड, IDBI फोकस्ड 30 इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड 20 इक्विटी फंड, GM फोकस्ड फंड, कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड, महिंद्रा मनुलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना, क्वांट फोकस्ड फंड, टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड एंड यूनियन फोकस्ड फंड। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 14 फोकस्ड फंड्स। जब भी हम हाई एक्सपेंस रेशियो पे कर किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जरूर बीट करे। सो आउट ऑफ दीज 14 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आप फंड्स का रिटर्न्स चेक करें तो आप ये ध्यान रखें कि अगर किसी फंड का 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा या फिर काफ़ी कम रिटर्न है तो उस काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम रिटर्न के कारण उस फंड का जो 3 ईयर 5 ईयर का रिटर्न्स है वो भी अफेक्ट होता है। लाइक अगर आप एक्सिस फोकस 25 का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो ये ऑलमोस्ट -11% है, जो कि बेंचमार्क से काफ़ी कम है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी लो 1 ईयर रिटर्न इस फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स भी निगेटिवली हिट हुआ है। और अगर आप HDFC फोकस 30 फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो ये काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क एट 14.35%। तो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इस फंड का काफ़ी अच्छा है, उसके कारण इस फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न भी इम्प्रूव हुआ है। तो जब भी हम फंड्स का CAGR रिटर्न्स चेक करते हैं तो CAGR रिटर्न्स में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई फंड सिर्फ 1 साल में भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है तो उसके कारण उस फंड का 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न भी अच्छा लगने लगता है। और अगर कोई फंड सिर्फ 1 साल काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर देता है तो उसके कारण उस फंड का 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न भी अच्छा नहीं लगता है।
सो नाउ आउट ऑफ दीज 14 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उन सारे फंड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड, एक्सिस फोकस 25, डीएसपी फोकस फंड, एचडीएफसी फोकस 30 फंड, IDFC focused equity fund, L&T focused equity fund and Motilal Oswal focused 25 fund. So now we have got our 7 top focused fund और performance wise ये funds अच्छे funds हैं। Now हम इन all 7 funds का returns चेक करेंगे as on 1st अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब because of कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा गिरा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 2nd फंड दैट इज़ एक्सिस फोकस 25। उस समय लास्ट 1 ईयर में इस फंड का बेंचमार्क गिरा था 28% से, जबकि ये फंड गिरा था सिर्फ 17% से। और साथ ही इस फंड का उस समय 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न्स भी एज़ कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क काफ़ी अच्छा था। सो यहाँ पे एक्सिस फोकस 25 के परफॉर्मेंस को देखकर यही लगता है कि ऑल्दो रीसेंट टाइम्स में इस फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस वाइज इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। जबकि उस समय अगर आप फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, HDFC फोकस 30 फंड, ICICI अप्रूव फोकस्ड इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस देखें तो उस समय इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और अगर आप नंबर 10 IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, नंबर 16 SBI फोकस्ड इक्विटी फंड और नंबर 17 सुंदरम फोकस्ड फंड का परफॉर्मेंस देखें तो उस समय भी इन फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। अगर लास्ट 1 ईयर का भी परफॉर्मेंस देखें उस समय तो ये सारे फंड्स अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम गिरे थे। सो इन सारे फंड्स ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। सो नाउ अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है उन डिटेल्स के आधार पे जो टॉप 4 फोकस्ड फंड्स होंगे वो फंड्स हैं IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, मिरे एसेट फोकस्ड फंड, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड एंड सुंदरम फोकस्ड फंड। नाउ इन ऑल फंड्स के कुछ बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे। अगर आप इन फंड्स का AUM चेक करेंगे तो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का AUM काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर अगर आप इन फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग 20 से भी कम है, जबकि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो भी थोड़ा ज़्यादा है एट 26.13। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर मयूर पटेल जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं। मिरे एसेट फोकस्ड फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर गौरव मिश्रा जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं। और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर R श्रीनिवासन जो कि इस फंड को 2009 से मैनेज कर रहे हैं। और सुंदरम फोकस्ड फंड को मैनेज करते हैं 2 फंड मैनेजर्स, मिस्टर रवि गोपालकृष्णन जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं और मिस्टर सुधीर केडिया जो कि इस फंड को 2022 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ हम इन ऑल फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। 3 ईयर होराइजन में इन ऑल 4 फंड्स के शार्प रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि अगर आप अल्फ़ा देखें तो IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड और मिरे एसेट फोकस्ड इक्विटी फंड का अल्फ़ा रिलेटिवली अच्छा रहा है। और अगर आप 5 ईयर होराइजन में इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो मिरे एसेट फोकस्ड फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई इसका 5 ईयर का रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन रेस्ट ऑल 3 फंड्स का अगर आप शार्प रेशियो देखें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप अल्फ़ा देखें तो IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का अल्फ़ा ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सुंदरम फोकस्ड फंड। नाम इन ऑल 4 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। जब भी आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएं और उसके लिए जब आप किसी इक्विटी फंड को सेलेक्ट करें तो उस इक्विटी फंड का मार्केट कैप एलोकेशन ज़रूर चेक करें, क्योंकि मार्केट कैप एलोकेशन से ही आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर अगर आप IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, मिरे एसेट फोकस्ड फंड और सुंदरम फोकस्ड फंड को देखें तो इन ऑल 3 फंड्स ने लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 65 to 68% का एलोकेशन लिया है, जो कि काफ़ी बड़ा एलोकेशन है। जबकि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में रिलेटिवली कम एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 52%। और साथ ही SBI फोकस्ड इक्विटी फंड ने स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी अपना एक्सपोजर नहीं लिया है, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में इस फंड का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट ऑलमोस्ट 39%। और अगर आप IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI फोकस्ड इक्विटी
और सुंदरम फोकस्ड फंड का डेट एंड कैश एलोकेशन देखें तो वो ऑलमोस्ट 9 to 10% का है, जबकि मिरे एसेट फोकस्ड फंड का डेट एंड कैश एलोकेशन रिलेटिवली कम है एट 3.37%। नाउ इन ऑल 4 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल एंड L&T। मिरे एसेट फोकस्ड फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एक्सिस बैंक। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं मुथूट फाइनेंस, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI एंड HDFC बैंक। सुंदरम फोकस्ड फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, SBI एंड HDFC। यहाँ पर अगर आप SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट भी दिख जाएगा जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। सो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड US इक्विटीज़ में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है और करेंटली इस फंड का 2 US इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट ऑफ कोर्स है अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, इसमें इनका एक्सपोजर है 5.03% और सेकंड कंपनी है नेटफ्लिक्स, उसमें इस फंड का एक्सपोजर है 3.06%। सो ओवरऑल इस फंड का फॉरेन इक्विटीज़ में टोटल एक्सपोजर है 8.09%। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड रिव्यू परफॉर्मेंस वाइज ये ऑल 4 फोकस्ड फंड्स अच्छे फंड्स हैं। हमने इन ऑल 4 फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और रिस्क रिटर्न पैरामीटर्स चेक किया है। वहाँ पे इन फंड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो भी अच्छा है। स्टॉक पोर्टफोलियो में सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज SBI फोकस्ड फंड अपने टोटल एसेट का अबाउट 8% US इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जबकि जो रेस्ट 3 फंड्स हैं उनका पूरा इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज़ में ही है। सो इन ऑल 4 फंड्स में जो मेजर डिफरेंस आता है वो आएगा इनके मार्केट कैप एलोकेशन में। अगर आप SBI फोकस्ड फंड को देखें तो उनका मिड कैप में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, जबकि लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर रिलेटिवली कम है। तो ये फंड रिलेटिवली रिस्की फंड है। अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए, ऐसा फोकस्ड फंड चाहिए जो कि मिड कैप में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा रखे और स्मॉल कैप में अगर आपको एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इन दैट केस SBI फोकस्ड फंड आपके लिए एक अच्छा फंड हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसा फोकस्ड फंड चाहिए जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर रखे और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर रखे, इन दैट केस आपके लिए IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसा फोकस्ड फंड चाहिए जो कि लार्ज कैप और मिड कैप इन दोनों तरह के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर रखे और साथ ही स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर ले, इन दैट केस आपके लिए मिरे एसेट फोकस्ड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।